Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to study a very interesting and realistic novel, Untouchable, by Mulk Raj Anand. Untouchable, published in 1935. Untouchable. The theme of Untouchable indicated by its title. It brings light to sorrow and suffering to the low caste or outcast people like leather worker, the washerman, the barber, the water carriers, the grass cutters. This novel represents the mentality of our society. This shows how our society misbehave and mistreat with the different caste and creed. How some people are suffering from injustice, humiliations. सो अनटचेबल एक ऐसी बहुत रिलेटेबल नॉवेल है बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल से, जिन्होंने इस वर्ड को, अनटचेबल वर्ड को जिया है, एक तरह से कह सकते हैं आप। 1935 में ये नॉवेल लिखी गई थी। उस टाइम में भी अनटचेबल का बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट था हमारी सोसाइटीज़ में, यहाँ तक कि कहें कि आज के समय में भी 2022 में भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है। तो चीज़ें ये हुआ करती थी ना कि जो थोड़े लो कास्ट के लोग रहते थे या जिनका जो वर्क प्रोफाइल होता था वो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, ज़्यादा हाई फाई वर्क्स नहीं हुआ करते थे, उनको लोग ना अनटचेबल के नाम से ही जानते थे। वो लोग अनटचेबल एक कास्ट या आउटकास्ट के नाम से रिप्रेजेंट हुआ करते थे। तो इस नॉवेल में बेसिकली मुल्क राज आनंद सर ने ये बताने की कोशिश की है कि दैट टाइम के लोगों की मेंटालिटी क्या हुआ करती थी, वो सोसाइटी से कैसे डील करते थे, डिफरेंट कास्ट और जो छोटे कास्ट और क्रीड्स हुआ करते थे उनके साथ क्या बिहेवियर हुआ करता था, क्या मिसट्रीटमेंट हुआ करता था, कितने कई लोग ऐसे थे, कई कास्ट ऐसे थे जिसे इनजस्टिस, ह्यूमिलिएशन, मार्जिनलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता था अपने डेली लाइफ में, जस्ट बिकॉज वो एक छोटे कास्ट में बाय बर्थ से जन्म लिए हैं। हालांकि ये कास्ट चीज़ें होती नहीं थी पहले के टाइम में, ये कास्ट चीज़ें सिर्फ उनके वर्क प्रोफाइल पे बनी थी, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा समाज आगे बढ़ा तो ये बाय बर्थ होना शुरू हो गया। पहले बाय वर्क प्रोफाइल होता था, बाद में ये बाय बर्थ कास्टिज्म आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो छोटे लोगों के साथ मिसबिहेव होता था, इनजस्टिस हुआ करता था, डाइवर्सिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आया करती थी, इन सारी चीज़ों को बेसिकली आनंद सर ने डील किया है। मेजर कैरेक्टर्स ऑफ अनटचेबल: बाखा, द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवेल। लाखा, बाखा's father, जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स। राखा, बाखा's young brother। सोहिनी, बाखा's young sister। रामचरण, बाखा's बेस्ट फ्रेंड। हविलदार चरत सिंह, पंडित कालीनाथ, महात्मा गांधी एंड कर्नल हटचिसन। The central character of the novel, Bakha, he is a very responsible son, also a responsible brother. बाखा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सन था। 18 साल का एक लड़का था, लेकिन अपने घर की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके रखता था। बाखा अपनी फैमिली के साथ एक रूइंड मड कॉटेज में रहा करता था और वहाँ उसके साथ जो उसकी सिस्टर थी वो उसको बहुत मानता था और कुछ भी ऐसा टॉलरेट नहीं कर सकता था अगर उसकी सिस्टर के साथ किसी ने कुछ भी गलत तरीके से बात की या इंसल्ट की। Bakha has a somewhat dual personality. He is full of contradictions such as modernity and conservation, freedom and slavery. तो बाघा के कैरेक्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ा ना डुअल पर्सनालिटी था। एक ही टाइम में वो बहुत मॉडर्निज्म में बिलीव करता था और दूसरे टाइम ही बहुत कंजर्वेटिव टाइप का था। एक ही टाइम वो बहुत फ्रीडम से जिया करता था, अगर वो उसको किसी का झूठा खाना खाने को दिया जाए तो वो नहीं खाता था, लेकिन अगले ही सेकंड वो स्लेवरी का भी काम करता था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ही इज़ अ विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस। उस टाइम में सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस हुआ करता था उसका एक ये सेंट्रल फिगर रहा है। बाखा हैज़ अ क्रेज फॉर फैशन, और उस टाइम ब्रिटिश का हमारे ऊपर वो था, कमांड था, तो ब्रिटिश लोगों का जो फैशन था, लिविंग स्टैंडर्ड था, उससे बाखा काफ़ी इम्प्रेस रहा करता था
और उसे ब्रिटिश कपड़ों का या फिर उनके रहने का तरीका का बहुत ज़्यादा ही फैशन था। उसे लगता था कि वो भी कुछ ऐसे ही रहा करे। One day Baka was sleeping. His father came and scolded him and told him to go to his work. So एक बारी क्या होता है ना कि बाका सोए रहता है घर में आराम से, तो उसका फादर आते हैं उधर से और उसे बहुत डांटते हैं, फटकार लगाते हैं कि क्या तुम सोए रहे हो, जाओ काम करो जाके। तो ऐसा स्टोरी में पता चलता है कि बाका और लाखा जो कि उसके फादर हैं, उनमें कुछ ज़्यादा अच्छा फ्रेंडली फादर सन वाला रिलेशनशिप नहीं था। तो बाका फाइनली सोचता है, थोड़ा उठता है, फिर थोड़ा गुस्से में था लेकिन फिर सोचता है कि छोड़ो चलो काम पे चलते हैं। सो बाका लेफ्ट फॉर वर्क एट शरद सिंह। वो शरद सिंह के यहाँ काम पे जाता है टू क्लीन हिज टॉयलेट्स। तो उस टाइम के जो लोग थे ना, लाइक यहाँ बाका की अगर बात करें तो वो लोग स्वीपर का काम करते थे। टॉयलेट्स जो अंग्रेज़ों के टॉयलेट्स होते थे या अपर कास्ट लोगों के टॉयलेट्स होते थे, उनको क्लीन किया जाता था वहाँ जाके। और लाखा जो था उसके फादर, वो टॉयलेट्स क्लीनर्स के जो स्वीपर्स होते थे उनके हेड हुआ करते थे। सो एट फर्स्ट शरद सिंह कॉल्ड बाका बट देन लीव हिम फॉर डूइंग हिज वर्क। सो क्या होता है, बाका उस दिन लेट पहुंचा था तो शुरू में तो शरद सिंह उससे काफ़ी डांटते हैं कि तुम ऐसा लेट आए हो ये वो, बट फिर छोड़ देते हैं तो चलो कोई ना, तुम जाके अपना काम करो। शरद सिंह बाका को बुलाते हैं कि चलो काम हो गया, अभी तुम जाओ, फिर लेकिन तुम दोबारा मुझसे मिलने ज़रूर आना, मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक दूंगा। सो बाका कमिंग बैक टू होम एंड आस्क वाटर। अब बाका वापस अपने घर आता है, पानी के लिए पूछता है क्योंकि बहुत थका हारा रहता है, बट उसके घर में ना पानी बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ रहता है। सो सोहिनी वेंट टू वेल टू टेक वाटर। सो सोहिनी क्या करती है, कुएं के पास जाती है पानी लेने। सोहिनी जो थी उसकी सिस्टर, तो वो भी लो कास्ट में ही इंक्लूडेड थी, तो उसे खुद से पानी लेने की कोई परमिशन नहीं थी। तो वहाँ पे एक आदमी हुआ करता था, देयर वाज अ पर्सन, पंडित कालीनाथ, who will provide water to all the people। और तो उसे ही परमिशन थी, वही वेल से कुएं से पानी निकालता था और लाइन में सब लगे रहते थे और सबको एक एक करके पानी प्रोवाइड करता था। He gave water to Sohini but on a condition that she will have to clean temple at evening. She agreed with this। उसके बाद बाका फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है पानी वानी पी के, और किसी एक हाई कास्ट पीपल से वो टकरा जाता है। और वो हाई कास्ट हिंदू जो होता है ना, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, तुमने मुझे ख़राब कर दिया, लाइक इस तरह की बातें हुआ करती थी। उसी समय एक मुस्लिम इंसान रहता है जो बाका को उस इंसान से बचाता है। वो ह्यूमैनिटी के कारण बाका की हेल्प करता है। फिर जब बाका वापस जा रहा होता अपना सारा कुछ काम वाम करके, तभी उसने सोहिनी को रोते हुए देखा। तो उसने जाके उसके पास पूछा कि क्या हुआ। तभी पंडित जी जो था वो भीड़ के सामने चिल्लाने लगता है कि इस लड़की ने मुझे गंदा कर दिया है, इसने मुझे टच कर दिया है। लेकिन सोहिनी फाइनली बाका को बताती है कि इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई हैं। पंडित, मैं मंदिर गई थी सफाई करने के लिए, लेकिन पंडित जो है मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा था, उसने मेरे साथ गलत बिहेव किया। बाका पंडित को मारने जाता है लेकिन गुस्से में, लेकिन सोहिनी ना मना कर देती है कि वैसे ही हम लोग लो कास्ट के लोग हैं, हमारी बातें कौन सुनेगा, या हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, तो तुम कुछ झगड़ा वगड़ा मत करो। फिर बाका सोहिनी को कहता है कि ठीक है चलो तुम घर चले जाओ, जो बाकी का काम है, जो आज का खाना वाना इकट्ठा करना है, फूड गैदरिंग करना है, वो मैं कर लूँगा। बाका को कुछ खाने को मिलता नहीं है। वैसे बाका एक घर के आगे सो जाता है, वो थक हार कर किसी एक इंसान के घर के आगे सो जाता है। तभी उस घर की लेडी बाहर आती है और बाका पे चिल्लाने लगती है। फिर कहती है अगर तुम यहाँ साफ सफाई कर दो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। तो बाका उसको बोलता है कि ठीक है मैं कर तो दूंगा, लेकिन तो तुम पक्का खाना तो दे दोगी ना। लेकिन फिर क्या होता है ना, वो जो लेडी रहती है ना बहुत उल्टी सीधे बातें करने लगती है। तो बाका तो था थोड़ा इगोइस्टिक टाइप का समटाइम्स, तो वो वहाँ से चला गया। फिर बाका क्या करता है, अपने फादर से कंप्लेन करता है कि उसके उन लोगों के साथ जो मिसबिहेव होता है, मिसट्रीट होता है हाई क्लास पीपल के द्वारा, ये क्यों होता है, ये सब कब सुधरेगा, हाई कास्ट के लोग कितने ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो फिर उसके फादर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार हाई कास्ट के ही एक डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचाई थी।
तो बाका को लगा कि चलो शायद कुछ लोग होंगे जो अभी भी अच्छे होंगे। फिर एक दिन क्या होता है ना, बाका अपने फ्रेंड के सिस्टर की शादी में जाता है और उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, पंडित ने सोहिनी के साथ इस तरह की बदतमीजी की। तो उसके फ्रेंड लोग थे ना, वो पूरे गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि चल हम लोग अब उससे रिवेंज लिया जाएगा। लेकिन फिर बाका उनको रोकता और समझाता है कि कुछ होने वाला नहीं है, और अगर मैं कुछ एक्शन लेता हूँ तो हम लोग वैसे ही छोटे लोग हैं, हमारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो फिर सब कोई शांत हो जाते हैं, फिर वहीं रहते हैं। देन बाका वेंट टू शरद सिंह, क्योंकि शरद सिंह ने उसे बुलाया था, तो वो उसके पास वापस जाता है और उसके बाद ना बाका को वो चाय कॉफ़ी ऑर्डर करता है। शरद सिंह का ऐसा था ना कि वो बाका को हर चीज़ के लिए अपने घर में अलाउ किए हुए था कि वो कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी टच कर सकता है। तो फाइनली उसने बाका को हॉकी स्टिक दे दी ना। बाका वेंट टू प्ले हॉकी विथ हिज फ्रेंड्स एंड सम अदर्स। और वहाँ पे क्या होता है ना, दो लोग जैसे दो टीम खेल रहे थे आपस में हॉकी, तो उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। तो उसी दौरान एक बच्चे को चोट लग जाती है, तो बाका उस बच्चे को अपने गोद में उठा के उस बच्चे की माँ के पास ले जाता है। लेकिन उस बच्चे की माँ ना बाका को देखकर गुस्से में आ जाती है। वो अपने बच्चे की चोट को नहीं देख रही है, उस लड़के को देख के गुस्से में आ जाती है कि तुम ऐसे आउटकास्ट होके मेरे बच्चे को कैसे टच किए, तुम्हारा मतलब हिम्मत कैसे हुआ मेरे बच्चे को ऐसे हाथ में उठा के लाने का। तो बाका फाइनली ना अब अपसेट हो जाता है और अपने घर चले जाता है। एंड देयर हिज फादर कॉल्ड हिम दैट वेयर ही वाज, कि कहाँ थे तुम पूरे दिन। इस तरह से मतलब बाका का पूरा दिन एक तो वैसे ही बैड डे गुजरा, वो ऊपर से घर पहुंचता है तो उसके फादर वैसे ही उस पर चिल्लाने लगते कि पूरे दिन तुम कहाँ थे, ये वो। सो बाका अगेन घर से निकल जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कर्नल हडसन आ जाते हैं और उसे अपने साथ चर्च में ले जाते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चर्च में चलो, वहाँ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, कास्टिज्म वगैरह नहीं होता है। बट ऑन दी अदर हैंड उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है, जो कर्नल थे, कि तुम क्या रोज़ किसी न किसी को यहाँ पकड़ के ले आते हो, ये लोग आउटकास्ट के लोग हैं, ये वो। तो अब क्या होता है ना कि बाका इज़ ऑलमोस्ट ब्रोकन। वो वहाँ से और दूर स्टेशन के आसपास कहीं जाके बैठ जाता है। एंड देन उसे पता चलता है ना कि आज शायद गांधी जी आने वाले हैं और कुछ स्पीच देने वाले हैं इसी सारी चीज़ों के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर, इनजस्टिस जो हो रहा है उस सब के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए बाका सोचता है कि चलो हम भी स्पीच सुनने जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो वहीं पे एक लॉयर और पोएट की बातें हो रही होती है, जो अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं। गांधी जी जब स्पीच दे के चले जाते हैं इन सब चीज़ों पे जो उनका टॉपिक रहता है, तो पोएट और लॉयर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि गांधी जी के स्पीच में ये डिमेरिट्स था, ये मेरिट्स था, तो आपस की चीज़ें डिस्कस हो रही थी। वहीं पे वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद ब्रिटिश एक ऐसा टॉयलेट लाने वाले हैं जिसमें बटन विच मीन्स फ्लश के थ्रू सफाई हो जाती है। तो बाका दूर बैठ के ना ये सारी चीज़ें सुन रहा था और सुन के कहीं ना कहीं अब वो खुश हो रहा था कि अच्छी बात है, ब्रिटिश जितनी जल्दी इस तरह के टॉयलेट्स ले आए उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तब हमें उनके टॉयलेट्स को ऐसे अपने हाथों से साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुन के वो खुश हो जाता है और अपने घर जाके अपनी फैमिली को ये बात बताता है। एंड देन ये नॉवेल यहीं ख़त्म हो जाती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि कैसे एक जो लो कास्ट के लोग रहते हैं या उस समय थे, उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी अपने लाइफ के लिए, अपने सर्वाइविंग के लिए, अपने फूड्स के लिए। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें कास्टिज्म के नाम पे है हमारी सोसाइटी में। तो होपफुली ये सारी चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो और लोग इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी करना शुरू कर दें। So that's it for this video lecture. Thank you everyone.